दोस्तों YouTube चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों YouTube चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों को जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो आप लोगों को लगातार देखने को मिलता रहेगा। दोस्तों अगर आप लोग जीके जीएस को तैयार करना चाहते हो तो दोस्तों इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। दोस्तों इससे पहले मैंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 120 प्रश्नों को इसी चैनल पर अपलोड कर दिया है। दोस्तों आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो उसे आप लोग जरूर देखें। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग आज के नए प्रश्नों को देखते हैं, जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से ही है, या ये कह लीजिए कि इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉप 10 ओनली 10 प्रश्न होंगे लगभग। तो चलिए दोस्तों, पहला ही हमारा प्रश्न है, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था। ठीक है दोस्तों, क्या फिरोज शाह था, अलाउद्दीन बहमनी शाह था, कुली कुतुब शाह, या मोहम्मद शाह प्रथम, या ठीक है दोस्तों, चार ऑप्शन है आप लोगों के सामने। आप बताइए कि बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, तो अलाउद्दीन बहमनी शाह, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि भारत में चिश्ती आंदोलन को किसने स्थापित किया था। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, गैसुतराज, या सलीम चिश्ती। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को बताना है कि भारत में चिश्ती जो आदेश है किसने पारित किया या संस्थापित किया था। तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, तो मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनका दरगाह कहाँ पर है दोस्तों, तो अजमेर में इनका दरगाह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। सर विलियम जॉन्स, मैक्स मूलर, चार्ल्स विल्किंस, फ्रांज बुक। ठीक है दोस्तों, तो आपका क्या बताना है कि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन हैं। तो दोस्तों कौन है, तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला वाला सर विलियम जॉन्स सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है। पटियाला में, पश्चिम बंगाल में, हरियाणा में, या अमृतसर में। आप लोगों को बताना है जो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों कहाँ पर है, तो पटियाला में स्थित है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर, तो पटियाला में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर देख लीजिए, कह रहा है कि सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित जवाहरलाल नेहरू, या सुभाष चंद्र बोस। चारों ऑप्शन में से आप लोगों को बताना दोस्तों कि कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो दूसरा वाला सही हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। चारों ऑप्शन में से बताइए दोस्तों कि इसमें से क्या सही जवाब हो जाएगा। वही ब्रह्म समाज की बात किया जाए दोस्तों, तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसके संस्थापक कौन है, तो राजा राम मोहन राय है। कौन है दोस्तों, तो राजा राम मोहन राय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत को किसने संगठित किया था। ठीक है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने, तात्या टोपे ने, रानी लक्ष्मीबाई, या विनायक दामोदर सावरकर, यानी बीडी सावरकर। तो आप लोगों को बताना दोस्तों अभिनव भारत को किसने संगठित किया था। तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला ही सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन कौन सा था। ठीक है, चेतना प्राप्ति का, धार्मिक सुधार आंदोलन था, आर्य समाज आंदोलन था, या ब्रह्म समाज आंदोलन था। तो चार ऑप्शन में से बताइए 19वीं शताब्दी में सबसे पहले कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था दोस्तों, तो ब्रह्म समाज आंदोलन शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में किस महीने में शुरू किया गया था। ऑप्शन महीना पूछ रहा है, अगस्त में, फरवरी में, सितंबर में, अप्रैल में। सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 में। लेकिन किस महीने में ये पूछ रहा है, इसलिए आप लोगों को डेट एकदम पूरा पूरा याद करना भी पड़ेगा। केवल आप लोग वर्ष से याद करके नहीं मतलब आगे जा सकते, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों के साथ क्या होता है, महीना भी पूछ लिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो भारत छोड़ो आंदोलन की बात किया जाए दोस्तों, तो ये अगस्त में शुरू किया गया था, 8 अगस्त 1942। कब दोस्तों, तो 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खिलाफत आंदोलन किसका विरोध करने के लिए आयोजित किया गया था। ब्रिटिश द्वारा धार्मिक हस्तक्षेप, हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं द्वारा मुस्लिम हस्तक्षेप, या डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए वाला ही सही जवाब हो जाएगा, ब्रिटिश द्वारा जो है धार्मिक हस्तक्षेप इसका सही जवाब हो जाएगा। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। 1919 में, 1921 में, 1920 में, या 1922 में। चारों ऑप्शन में से बताइए दोस्तों कि असहयोग आंदोलन को किस वर्ष शुरू किया गया था। तो दोस्तों 1920 में किया गया था। ठीक है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस कारण वापस लिया था। चौरी चौरा कांड,
कांग्रेस के दबाव के कारण, खिलाफत आंदोलन के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है कि इनमें से गांधी जी के असहयोग आंदोलन किसके कारण वापस लिया था दोस्तों, तो वो चौरी चौरा कांड था। ठीक है दोस्तों, 5 फरवरी 1922 का वो दिन था जब यह घटना घटी थी, चौरी चौरा कांड, जिसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया था। चलिए दोस्तों, प्रश्न हमारा, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, भगत सिंह और सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त। ठीक है दोस्तों, तो 4 ऑप्शन में से बताइए दोस्तों। स्वराज पार्टी की बात किया जाए दोस्तों तो 1923 में इसकी स्थापना किया गया था। कब दोस्तों? तो 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कह रहा है कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? विश्व बैंक ने, सेबी ने, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, या विश्व व्यापार संगठन। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड जो है वो किसके द्वारा संस्था चलाई जाती है, तो वह सेबी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, रॉबर्ट चैम्बर्स ने, या भगत सिंह ने। तो 4 ऑप्शन में से बताइए दोस्तों, और आप लोग ये बताइए कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, ठीक है दोस्तों, क्या बताना है आप लोगों को, तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी किसके द्वारा स्थापित किया गया था दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।